कहानी 14 साल पुरानी है। मेरे दोस्त विनोद की बहन रूबी, जो भूत बाधा से ग्रसित थी, दिन रात चीखती और चिल्लाती रहती थी। रूबी के घर वाले रूबी को एक कमरे में बंद रखा करते थे। कोई भी उस कमरे में नहीं जाता था। पर धीरे धीरे करके विनोद का पूरा परिवार बुरी आत्मा के गिरफ्त में फंसता चला गया। गांव में से कोई भी व्यक्ति विनोद की मदद नहीं कर रहा था। विनोद मेरा बहुत ही अच्छा मित्र था। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे। मैं किसी भी कीमत पर विनोद की मदद करना चाहता था, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने मेरे पिताजी के मुंह से सुना कि जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पीछे एक मंदिर है, जहां पर एक बुढ़िया औरत रहती है, जो किसी भी प्रकार की प्रेत आत्माएं, भूत, पिशाच इनको अपने वश में कर सकती है। मैंने विनोद को सारी बातें बताई और चुपचाप हम दोनों उस बुढ़िया से मिलने निकल पड़े। वहां जाने के लिए बहुत ही खराब रास्ता है। रास्ता ना के बराबर है। उभर खाबर रास्ते हैं, काफी घना जंगल। फिर भी जैसे तैसे करके हम दोनों दोस्त उस मंदिर के पास पहुंच गए। वहां जाकर हमने देखा उस मंदिर में एक भी मूर्ति नहीं है। अजीब सा डरावना जगह था वो। हम दोनों काफी डरे हुए थे। शाम हो चुकी थी, अंधेरा चारों तरफ घिरने लगा, रात होने वाली थी। थोड़ी ही दूर पर एक झोपड़ी थी। हम दोनों दोस्त उस झोपड़ी के पास पहुंच गए। हम काफी निराश थे। हमें लगा वो बुढ़िया औरत मुझे यहां नहीं मिलेगी। पर मैंने देखा झोपड़ी में एक चारपाई पर एक औरत लेटी हुई है। वो बहुत पतली दुबली सी थी। मैंने आवाज दी, औरत उठकर बैठ गई। उसने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा क्या परेशानी है। मैंने अपने विनोद के बारे में उसे सब कुछ कह सुनाया और किस तरह मैं इनके पास मदद मांगने के लिए आया। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, तेरी दोस्ती से मैं बहुत खुश हुई। ऐसी दोस्ती कौन रखता है जो अपने दोस्त की मदद के लिए इस वीराने तक चला आता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक काम कर। उसने विनोद की तरफ देखा और विनोद को कहा, तू, सिर्फ तू, मंदिर के सामने एक पेड़ है, वहां चला जा। उसने एक कील दी और कहा इस कील को उस पेड़ में ठोक देना और उस पेड़ से एक टहनी तोड़ लेना और चुपचाप यहां चला आना। उसने मुझे इशारे में कहा तू यहां बैठ जा। मैं वहीं बैठ गया। मैं विनोद को उस पेड़ की तरफ जाते देख रहा था। थोड़ी देर बाद विनोद उधर से वापस लौटा। उसके हाथ में एक टहनी थी। उस बूढ़ी औरत ने विनोद से कहा, एक काम कर, इस झोपड़ी की चारों तरफ एक लकीर खींच। विनोद ने चारों तरफ लकीर खींची। उस बुढ़िया ने विनोद से कहा अंदर आ जा। अंदर आ गए। रात घना हो चुका था। हमें बहुत डर भी लग रहा था। बुढ़िया देखने में भी बहुत डरावनी थी। काफ़ी सारे उसने मुंडमालाएं धारण कर रखी थी। बड़े बड़े मोतियों के माला थे। पत्थर कई सारे थे उसके हाथों में। आसपास घड़े थे। कपड़े पुराने वहाँ पे फेंके हुए थे इधर उधर। खाने का छोटा सा बर्तन था, चूल्ही था जो बुझ चुकी थी। काफ़ी भयानक दृश्य था उस झोपड़ी का। उस बुढ़िया ने कहा डर मत, तू दोनों यहाँ बैठ और कुछ भी हो जाए, रात में कोई भी घटना घटे, कितना भी डर लगे, कुछ भी होता रहे, तो इस झोपड़ी से बाहर मत निकलना। मैं उस मंदिर में जा रही हूं। मैं वहां कुछ तप करूंगी, कुछ मंत्र सिद्ध करूंगी।
उसके बाद तुम्हारे घर की ये बाधाएं समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। बुढ़िया चली गई उस मंदिर में। हम उस बुढ़िया को जाते हुए देख रहे थे। हम दोनों उसी चारपाई पर बैठ गए। आधी रात हो चुकी थी। बुढ़िया धीरे धीरे मंत्र पढ़ रही थी। मंत्र की आवाज़ हमारे कानों तक सुनाई पड़ रही थी, पर क्या पढ़ रही थी हमें समझ नहीं आ रहा था। अचानक से बहुत गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई। धम धड़ाम अजीब सी आवाज़ हो रही थी वहां पर। ऐसा लग रहा था मानो बिजली कड़क रही हो। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो महाभारत चल रहा हो। जंगल में चारों तरफ आग लग चुकी थी। मेरी झोपड़ी भी जल रही थी, जिस झोपड़ी में मैं था। पर मुझे बुढ़िया की बातें अच्छी से याद थी कि इस झोपड़ी से बाहर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो। हम दोनों उसी झोपड़ी में टिके रहे, दोनों एक दूसरे का हाथ थामे थे। तभी धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने लगी, चिड़ियां चहचहाने लगी। बुढ़िया उधर से आई। उसने कहा, जा तेरे घर की सारी बाधाएं दूर हुई। एक प्रेत था जिसे मैंने कैद कर लिया और उसे मुक्ति दिला दी है। मैंने कहा, बुढ़ी माँ, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मुझे कुछ खटक रहा है। मैं जब यहाँ आया मैंने देखा आप जिस मंदिर में अभी पूजा कर रही उसमें एक भी मूर्ति नहीं है। उसने कहा, बेटे ये मंदिर नहीं है, ये द्वार है। यहाँ से हम जो आत्माएं भटक जाती है, किसी कारणवश फंस जाती है, कुछ लेना चाहती है, जब कोई हमारे पास आता है मैं इसी द्वार के जरिए उसे अपने लोक में भेज देती हूँ, उसे अपने घर पहुँचा देती हूँ और आत्माएं शांत हो जाती है, जैसा इस लड़के के घर वालों के साथ था। अब वो ठीक हैं। हम वहाँ से घर पहुँचे, देखा घर में सब ठीक है। मेरे पिताजी मुझे डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन सभी गांव वाले मेरी तारीफ भी कर रहे थे। सब कह रहे थे दोस्त हो तो ऐसा, जो हर स्थिति में टिका रहे, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। दोस्ती निभानी चाहिए तो ऐसी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।